बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शर्ट के चाक और दामन का डिज़ाइन रिक्रिएट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से इसे बनाना है। और बहुत ही ट्रेंड में है आजकल ये शर्ट के चाक और दामन का डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने फैब्रिक ले लिया था 1 मीटर, और 1 मीटर मैंने ज़ीरो बुकरम ले ली थी। इसको इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया फैब्रिक के ऊपर। ज़ीरो बुकरम को अच्छे से पानी से स्प्रे करने के बाद मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद 2 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी जो लंबाई वाली साइड है फैब्रिक की, और इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करूँगी 2 इंच के मार्जिन से, ताकि इनके सेंटर में एक क्रीज बन जाए, लाइनें बन जाए। और इस तरह से मेहनत कम होगी और हम इसी लाइंस के ऊपर 2 इंच के मार्जिन से इन्हें कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से एक-एक करके मैंने इन्हें कटिंग कर लिया। अब ये इस तरह से प्रेस करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। पहले एक किनारे को फ़ोल्ड करना है, फिर डबल फ़ोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना है, फिर दूसरे किनारे को इसके ऊपर फ़ोल्ड करना है, ठीक है? जितनी आपने वेट रखनी हो पहले उसको फ़ोल्ड करते हुए बाहर वाला जो किनारा है उसके ऊपर रख के इसे भी फ़ोल्ड करना है, 5 स्प्रे करते हुए प्रेस करना है। फिर जो ओपन साइड है, खुली साइड है, इस साइड से इन स्ट्रिप्स को स्टिच कर लेना, सारी जो स्ट्रिप्स हैं। इस तरह से इन सबको मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास बुकरम है, और ठीक है, ये बुकरम है जो जिसे कैनवस पेपर भी कहते हैं। तो इसे इतना फ़ोल्ड कर लेना है जितना हमारे शर्ट का दामन है उससे मैंने एक्स्ट्रा फ़ोल्ड किए, यानी कि 3 इंच आप एक्स्ट्रा फ़ोल्ड कर लें या 2 इंच भी आप कर सकते हैं। इस तरह से भी फ़ोल्ड करने के बाद 2 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो भी मैंने साइज़ रखना है शर्ट के दामन का, तो मैं 23 इंच रख रही हूँ, तो उसका हाफ़ करूँगी। ठीक है, साढ़े 11 इंच पे इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। जो मैंने दामन रखना है उसका मैं निशान लगाने के बाद उसी निशान के ऊपर मैं इंची टेप्स रखूँगी और इसके ऊपर मैं निशान लगा लूँगी जितने मैंने चौक रखने हैं। अब दामन वाली साइड पे मैंने 23 इंच रखा है। ये ए लाइन मैं आपको बता रही हूँ, डिज़ाइन में ए लाइन स्टाइल में रेडी करूँगी। अब जो हिप्स की फ़िटिंग है वो 21 इंच है, तो मैं साढ़े 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। ठीक है, ऊपर वाली साइड से शर्ट के दामन पे भी निशान लगा लिया, और हिप्स की जो फ़िटिंग है वहाँ तक भी मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इस तरह से मैं एक तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने तिरछी लाइन ड्रा की है। ऊपर 21 इंच है और नीचे वाली साइड पे जो दामन है 23 इंच है, और इस तरह से ठीक है ड्रा करने के बाद अब इस साइड पर भी बिल्कुल सीधी एक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। तो यहाँ तक मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब जो इसके बाहर वाली साइड पे मैं ठीक है सिर्फ 2 cm के मार्जिन से मैं एक एक लाइन लगा लूँगी, सिर्फ चाक वाली साइड पर। ठीक है, इसके बाद इस तरह से मैं इसे कटिंग करूँगी इस बुकरम को। जब तक इसे मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब दोबारा से एक साइड पे मैं 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाते हुए लाइन ड्रा कर ली थी। अब जो दूसरा बुकरम की साइड है, क्योंकि मैंने इसे फोल्ड किया हुआ था, तो इसलिए जो दूसरी साइड है उस साइड पे भी 2 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद इस तरह से 2 cm के मार्जिन से मैं इस साइड से भी निशान मार्किंग करते हुए लाइन लगा लूँगी। अब जो मैंने बुकरम कटिंग किया था वो मैंने पूरा कटिंग किया था, सिर्फ वीट वाली नीचे वाली साइड से 2 इंच के मार्जिन से मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की है। अब जो मैंने 23 इंच के मार्जिन से निशान लगाया था दामन का और हिप्स सॉरी चाक वाली साइड का, तो उसके बाद वहाँ पे मैं 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाऊंगी और मैं एक लाइन ड्रा करूँगी। ठीक है, जो ही दामन था 23 इंच का, उसके अंदर वाली साइड पर मैं 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाने के बाद इस तरह से दोनों साइड पर मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इसी तरह से जो ये दामन वाली साइड है इस साइड पर भी इसी तरह से मैं स्केल रखूँगी और इसके अंदर वाली साइड पर भी एक इंच के मार्जिन से मैं लाइन ड्रा कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इस साइड पर भी 1 इंच के मार्जिन से मैं लाइन ड्रा करूँ। जो स्केल है इसकी जो वेट है 1 इंच है, तो इसके मुताबिक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लेना है सेंटर से। ठीक है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए सेंटर से। और जो मैंने कैनवस पेपर रखे है साइड से सिर्फ 2 cm मैंने एक्स्ट्रा रखा है, बाकी उतना ही है जितने हमारे शर्ट के चाक और दामन है। अब ये मेरे पास एक ढक्कन है।
इसकी जो वीट है 1.5 इंच है, इसका हाफ़ करेंगे और इसे मैंने डबल फोल्ड किया है, इसलिए पहले मैंने इसका हाफ़ किया और फिर इस तरह से मैंने पहले सेंटर में सर्कल ड्रा किया हाफ़, इसके बाद इस तरह से मैंने जो 1 इंच के मार्जिन से मैंने सेंटर एक बनाया लाइन ड्रा की थी स्केल की मदद से, उसी सेंटर में मैंने इन कट वर्क को मैंने ड्रा करना है। ठीक है, इस स्कैलप को मैं ड्रा कर लूँगी। अब इस साइड से ड्रा करने के बाद अब जो कॉर्नर वाली साइड है, इस साइड से भी इसी तरह से मैं इसे ड्रा करूँगी, लेकिन जो कॉर्नर है वो दोनों साइड से जो बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। इस ऊपर वाली साइड के जो स्कैलप है वो भी मैं इनके सेंटर में ही ड्रा करूँगी, जो 1 इंच के मार्जिन से मैंने स्केल से लाइन ड्रा की थी। ठीक है, जितने हमारे दामन और चाक हैं उससे बाहर वाली साइड से हमने बुकरम नहीं लेना, जितने चाक दामन था उसके अंदर वाली साइड पे मैं इस कट वर्क को मैंने ऊपर तक ड्रा कर लिया है। ठीक है, इस तरह से मैं ड्रा किया, ये मैंने वन साइड पे ड्रा की, दूसरी साइड पे मैंने इसे ड्रा नहीं किया और इसे पिन अप कर लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। उसके बाद इस तरह से इन्हें कटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, सेंटर से मैंने हाफ सर्कल ड्रा किया था, तो इस तरह से फिर सभी को इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करने के बाद दोबारा से मैं स्केल लूँगी और इसकी भी वीथ 1.25 इंच या 1 इंच है, उसी के मुताबिक अब मैं इस तरह से इनके अंदर वाली साइड पर एक और लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, पहले में मैंने 1 इंच के मार्जिन से ड्रा की थी, उसके सेंटर में मैंने स्कैलप ड्रा कर ली थी और फिर दोबारा से उनके सेंटर में एक और लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, जितने भी आपके शर्ट के चाक और दामन हो उतना ही आपने कैनवस पेपर कटिंग करना है। सिर्फ बाहर वाली साइड पे, किनारे वाली साइड पे 2 cm के मार्जिन से आप छोड़ दीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक हो तो उसमें कवर हो जाए। तो अब ये दूसरा बुकरम लिया है मैंने शर्ट की बैक साइड वाला, तो इसके ऊपर इसे भी मैंने डबल फोल्ड की, इसी तरह से स्कैलप को मैं आउटलाइन के साथ साथ ड्रा करूँगी ताकि एक ही दफ़ा से एक ही तरह से ये कटिंग हो जाए कट वर्क। तो इस तरह से इसे भी ड्रा करने के बाद इसे भी आउटलाइन के साथ साथ मैं कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करने के बाद ये मेरे पास फैब्रिक है, ये शर्ट में से ही बचा हुआ फैब्रिक है। अगर आपके पास ना हो तो आप सेम कलर का भी परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये डबल फैब्रिक है। ठीक है, ये डबल फैब्रिक है। इसे मैंने डबल फैब्रिक के ऊपर पहले सेंटर में जो इस कटिंग किया था, जब मैं स्कैलप कटिंग किए थे, सेंटर से जो बचा था बुकरम वो पहले मैंने पेस्ट किया है और उसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से इस कट वर्क को मैंने अच्छे से प्रेस की मदद से पेस्ट कर लिया। थोड़ा सा फैब्रिक बाहर वाली साइड पे छोड़ देंगे और बाकी जो है उसे कटिंग कर लेंगे स्कैल्प के, और इस तरह से इनके सेंटर में जो बुकरम है इसे मैं रिमूव कर दूँगी। अब इस तरह से देखिए मैंने सारा कटिंग कर लिया है, बाहर वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया था, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक कटिंग किया था। अब ये जो सेंटर का है ये भी मैं 1 इंच के मार्जिन से तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच के मार्जिन से ये फैब्रिक छोड़ते हुए इसे मैंने कटिंग कर लिया। फिर जो ऊपर वाला कट वर्क है इसका जो फैब्रिक है कॉर्नर से उसे कटिंग कर लें, जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे नहीं कटिंग करना, ये डबल फैब्रिक है। ठीक है, जो स्कैलप वाला फैब्रिक है। ठीक है, ये देख रही हैं आप, ये डबल है, तो उस फैब्रिक को ग्लू स्टिक लगाते हुए मैं किनारे के साथ साथ फैब्रिक को पेस्ट करूँगी, सारे जो फैब्रिक है चौक और दामन का, और फिर अगेन मैं दोबारा से इसे प्रेस कर लूँगी अच्छे से ताकि ये पेस्ट हो जाए अच्छे से। अब पेस्ट करने के बाद इस तरह से हम इस स्कैलप को स्टिच करना स्टार्ट कर लेंगे। जो स्कैलप की आउटलाइन है इसी आउटलाइन के साथ साथ इसे मैं स्टिच करूँगी चाक वाली साइड से और दामन वाली साइड से भी इसी तरह से मैं स्टिच करूँगी और इसे अच्छे से पिन अप कर लीजिएगा ताकि आगे पीछे ना ये स्टिच हो। इसके बाद स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग करेंगे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए और इनके सेंटर में कर्स लगा लेंगे, सीधी साइड पे इन्हें टर्न करेंगे, पानी से स्प्रे करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे। अब जो बाहर वाला साइड का जो बैक साइड का फैब्रिक था उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसे प्रेस करूँगी और इस फैब्रिक को भी इस तरह से किनारे के ऊपर रख कर अगर आप प्रेस करेंगे तो बराबर प्रेस होगा और फिर इस तरह से बराबर इसके सेंटर में इसे भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से ये बराबर फ़ोल्ड हो जाएंगे, इसे भी पानी से स्प्रे करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास पेपर है। अब ये मेरे पास ये वो वाला पेपर है जब हम स्कूल में पढ़ते थे और उसके ऊपर हम सिनरी वगैरह बनाते थे, वो मैंने पेपर लिया जिसे चार्ट भी बोलते हैं। इस तरह से मैं
इसे रखूँगी और जो कट वर्क कटिंग किया था सेंटर से जो बुकरम बचा था उसे मैं इस तरह से इसके सेंटर में रखूँगी। इसे हल्के-हल्के से निशान लगा लूँगी, ठीक है? निशान लगाने के बाद अब मैं स्केल लूँगी या स्केल की मदद से उन्हीं निशान के ऊपर मैं लाइन लगाते हुए ड्रा कर लूँगी। उसके बाद इसके बाहर वाली साइड पर हाफ इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, पहले बुकरम रख के हमने लाइन ड्रा की, उसके बाहर वाली साइड पे हाफ इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा करेंगे। वो मैं आपको बताऊँगी क्यों हम ये बाहर वाली साइड पे लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से फिर लाइन ड्रा करने के बाद वीथ और दामन वाली साइड पर चौक वाली साइड पर, ठीक है, मैंने हाफ इंच के मार्जिन से बाहर वाली साइड पर लाइन ड्रा करी। फिर 3 इंच के मार्जिन से जो बाहर वाली साइड पर, ठीक है, हाफ इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा की थी उसी पे मैं ये रखूँगी इंची टेप 3 इंच के मार्जिन से, और वहाँ तक भी इसी तरह से अंदर वाली साइड पर जो ये चार्ट है, ये जो पेपर अंदर वाली साइड पे इस तरह से निशान लगाते हुए 3 इंच के मार्जिन से मैं लाइन ड्रा कर लूँगी और निशान लगाऊँगी। उसी निशान के ऊपर मैं स्केल की मदद से लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस साइड पर भी और जो चाक वाली साइड है इस साइड पर भी इसी तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। ठीक है, जो स्कैलप का जो बुकरम था वो मैंने इसलिए इसके ऊपर रखा है ताकि इक्वल ये कटिंग हो, जितने बुकरम था, जितना हमने कटवर्क कटिंग किया है उसी के मुताबिक ये जो पेपर है वो भी उसी के मुताबिक कटिंग हो। लेकिन बाहर वाली साइड पे मैंने हाफ इंच के मार्जिन से ज़्यादा रखा है, सेंटर उतना ही है, सिर्फ बाहर वाली साइड पे मैंने हाफ इंच के मार्जिन से ये ज़्यादा रखा है पेपर। तो इस तरह से इस साइड से भी कटिंग कर लूँगी मैं, और ये जो सेंटर है सेंटर में मैं 3 इंच के मार्जिन से जो लाइन ड्रा की है इसे भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब स्कैलप के मुताबिक मैंने इस पेपर को भी कटिंग कर लिया, लेकिन हाफ इंच जो है वो बाहर वाली साइड से मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो सारा जो पेपर है उसे मैं इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लूँगी कंप्लीट। तो इस तरह से ये भी शर्ट के चाक और दामन की लुक में आ जाएगा ये पेपर भी। तो ये आप डिज़ाइन किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, लॉन, कॉटन और चिकनकारी के ऊपर भी आप ये बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद अब ये देखिए 3 इंच के मार्जिन से मैंने इसे कटिंग किया था और हाफ इंच के मार्जिन से मैंने बताया था, मैंने एक्स्ट्रा रखा है। अब 3 इंच का मैं हाफ़ करूँगी और हाफ़ जो है 1.5 इंच है। तो इसी तरह से 1.5 इंच के मार्जिन से सेंटर में मैं निशान लगा लूँगी 1.5 इंच के मार्जिन से, और इसी निशान के ऊपर मैं स्केल रखते हुए इसे भी ड्रा करूँगी कंप्लीट। सो इस तरह से कंप्लीट इसे मैंने ड्रा कर लिया है। अब ये जो मैंने स्ट्रिप्स रेडी किए हैं इन्हें मैं कटिंग करूँगी। इन्हें जो मैंने कटिंग करना है वो मैंने 3 इंच के मार्जिन से कटिंग कर लेना है, क्योंकि जो पेपर हमने कटिंग है सेंटर में की जो स्पेस है वो 3 इंच है पेपर की, तो 3 इंच के मार्जिन से मैंने इन स्ट्रिप्स को कटिंग कर लिया। और इस तरह से मैं शर्ट के चाक और दामन वाली साइड पे इस तरह से मैं स्टिच करूँगी और दोबारा से इसे मैं स्टिच करूँगी, एक और सिलाई लगाऊँगी ताकि मजबूती आ जाए, ये डिज़ाइन ख़राब ना हो। फिर इस तरह से वन साइड से मैं इसे फोल्ड करूँगी, स्ट्रिप्स को ओवरलैप रखते हुए स्टिच करूँगी। वन साइड से पहले सारा कंप्लीट स्टिच कर लेना, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी और इसे मैं हाफ इंच के मार्जिन से स्टिच कर रही हूँ इन स्ट्रिप्स को। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया पेपर के ऊपर, और हाफ इंच के मार्जिन से मैंने ज़्यादा इसलिए रखा था हाफ इंच का मार्जिन, क्योंकि जो स्कैलप है वो तो भी पूरा पूरा ये होना था, स्कैलप के अंदर इसे स्टिच करना है, इसलिए मैंने हाफ इंच के मार्जिन से पेपर है जो बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा जब हम स्कैलप के सेंटर में इसे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, और ग्लू नहीं, यूएचओ के साथ भी आप इसे अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं ताकि आसानी से स्टिच हो जाए। और मैं यूएचओ के साथ मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। ठीक है, इस पेपर को मैंने स्कैलप के किनारे के दोनों किनारों के सेंटर में रखते हुए मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया, और फिर इसे जो आउटलाइन है किनारे इसके साथ साथ स्टिच कर लेना है सारा शर्ट के चाक और दामन को। अब ये लेस लिया है, लेस को इस तरह से स्कैलप के नीचे रखूँगी मैं, और लेस के जो किनारा है उसी किनारे के ऊपर इसे मैं स्टिच करती जाऊँगी कंप्लीट। सो अब ये मेरे पास शर्ट है और ये शर्ट की हिप्स की फिटिंग का निशान है,
और इसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है। ठीक है, मैंने डबल शर्ट फ़ोल्ड करके रखी ताकि जब मैं कटिंग करूँ तो इक्वल कटिंग हो, बाद में छोटी बड़ी जो है ना वो कटिंग ना होना शर्ट के चाक। तो ये हिप्स की फ़िटिंग का निशान है। अब जो मैंने रेडी किया है, जो मैंने पेपर रेडी किया है चाक और दामन का, इसे इस तरह से रखूँगी। ठीक है, नीचे वाली साइड पे मैंने दामन वाली साइड पे 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था और बाकी शर्ट के जो चाक है उतना ही रखा है और शर्ट भी मैंने छोटी रखी थी। ठीक है, जो जितना मैंने ये रेडी किया है तो मैंने 4 इंच छोटी रखी थी शर्ट। ठीक है, 4 इंच के मार्जिन से रेडी हुआ है। तो इस तरह से भी रखूँगी बराबर और मैं इसे लाइन ड्रा कर लूँगी और ये हिप्स की फ़िटिंग का निशान है। इसके ऊपर वाली साइड पर मैं इसे इस तरह से ऊपर रखते हुए जो मैंने रेडी किया है उसे मैं हिप्स की फ़िटिंग के ऊपर रखते हुए, जो फ़िटिंग है इसके ऊपर रखते हुए निशान लगाऊंगी। और जो निशान लगाए इसके अंदर इस तरह से एक इंच के मार्जिन से मैं एक और लाइन ड्रा करूँगी। बाहर वाली साइड पे जो मैंने लाइन ड्रा की वो जो मैंने रेडी किया पेपर के ऊपर चाक और दामन, उसके मुताबिक मैंने निशान लगाया था, लेकिन इसके सेंटर में भी अंदर वाली साइड पे 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी। हिप्स की फ़िटिंग से लेके इस तरह से तिरछी मैं, ठीक है, तिरछी में लाइन लगा लूँगी और हिप्स की फ़िटिंग से थोड़ी सी नीचे वाली साइड पर 1.25 इंच के मार्जिन से अगेन मैंने एक तिरछी लाइन ड्रा कर ली, एक लाइन लगा ली है। ठीक है, इस तरह से लाइन लगाने के बाद मैं इसे कटिंग करूँगी। जो हिप्स की फ़िटिंग है वहाँ से कटिंग नहीं करना, हम सिलाई का मार्जिन भी रखेंगे, इसलिए मैंने जो बाहर वाली साइड पे लाइनें ड्रा की हैं वो हमारे सिलाई का मार्जिन है। तो इस तरह से भी मैंने ये कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद यहाँ से भी मैं इसे तिरछा कटिंग कर लूँगी और इसके ऊपर मैं ज़ीरो बुकरम लगाऊँगी और इसे मैं पेस्ट करते हुए ज़ीरो बुकरम पेस्ट कर जितनी हिप्स की फ़िटिंग का निशान है वहाँ तक मैं फ़ोल्ड करते हुए प्रेस कर लूँगी और इस साइड से भी इसी तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद मैंने प्रेस कर ली। इस तरह से शर्ट के चौक और जो दामन है इसे मैं इस तरह से बराबर रखूँगी। ठीक है, इन्हें इस तरह से बराबर रख लेना। पहले प्रेस करना है, फ़ोल्ड करना है चाक और दामन को, उसके बाद इस तरह से इन्हें रखना है और ग्लू स्टिक ले लें या यूएचओ ले लें या कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें, उसके साथ आप इसे पेस्ट कर लें। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो इस तरह से पेस्ट कर लें, वरना आप इसी तरह से भी इसे स्टिच कर सकते हैं। मैंने इसे पेस्ट नहीं किया था, मैं इसे ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से पहले शर्ट के ऊपर वाली साइड से जो चाक है उसके ऊपर वाली साइड पे, शर्ट के चाक के ऊपर वाली साइड पे तिरछी जो लाइन थी जिसे मैंने फैब्रिक फोल्ड किया तो वहाँ से मैं इसे इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। जो 1/2 इंच के मार्जिन से मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं उसी सिलाई के ऊपर इसे मैं स्टिच करूँगी। पहले यहाँ तक स्टिच करूँगी, जो कॉर्नर है मैंने फोल्ड किया दामन का वहाँ तक इस तरह से स्टिच करना है। सुई को नीचे वाली साइड पे रखना है और इसे घुमा लेना है अपनी तरफ दामन को और आउटलाइन के साथ साथ इसे भी स्टिच कर लेना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब जो दूसरा साइड है चौक है उसे भी इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। ठीक है, देखिए मैंने एक्स्ट्रा रखा था लेकिन फिर भी ये पूरा पूरा है। जो मैंने आपको बताया था, जब भी आप चौक बनाएं तो ज़्यादा रखा करें ताकि बाद में कोई मसला ना पैदा हो। तो इस तरह से अब जो फैब्रिक जो पेपर है उसे मैं कटिंग कर लूँगी, सॉरी रिमूव करूँगी सारे पेपर को बाद में रेडी करने के बाद। और जो फैब्रिक था बाहर वाली साइड पे जो स्ट्रिप से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकला तो उसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया। इस तरह से रेडी हो गए, बहुत ही खूबसूरत बन के ये रेडी हुए। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुए। डिज़ाइनर ये शर्ट और चाक दामन का डिज़ाइन है। अल्लाह हाफिज़।